शादी शुदा जोड़े एक बात दिमाग में बिठा लें, जब भी शादी होती है 3 साल फड्डों के लिए रख लो। हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि एक दूसरे को समझते समझते टाइम लगता है। लोग कह रहे हैं हम तो 3 साल से सलाम दुआ थी हमारी, फोन पे गपशप थी, तो ऐसा तो नहीं कि भाई शादी के बाद बिल्कुल हालात क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो 3 साल फड्डे के लिए रख लो, लाजमी होंगे, एक दूसरे को समझने में बहुत टाइम लगता है। तो शरीफ आदमी, इज्जतदार आदमी, घर बचाने वाला आदमी और घर बचाने वाली औरत, वो 3 साल फड्डे बर्दाश्त करते हैं। फौरन घर तोड़ने की बात कि छोड़ दो इसको और फौरन मैं खुला ले लूं, ये नीच लोगों की आदतें होती हैं। खानदानी लोग ये काम नहीं करते। 3 साल दबा के लड़ो, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपके कि यार मैं ये बोलता हूं तो उधर से पड़ती है वो ना, ये बोलो ही नहीं अब ठीक है ना। और उसको भी पता है कि थोड़ा सा वो भी समझ जाती है कि भाई ये बात मैं करूंगी ना तो ऐसे जैसे इसकी दुम पे पांव रख लिया मैंने। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ थोड़ा सा आप तब्दील हो गए, कुछ थोड़ा सा एडजस्ट हो गए। फिर इस दौरान एक आध बच्चा भी, 2-3 बच्चे भी आ चुके होते हैं, तो बच्चों में मशगूल में, मैंने कहा 6-7 बच्चे हो जाएंगे, 3-4, 6-7 अगर आप ज्यादा समझ रहे हो तो 3-4 हो जाएंगे। उसके बाद वो उधर मशगूल, आप भी बच्चों में मशगूल। तो 3 साल जितने भी शादीशुदा लोग हैं दिमाग में बिठा लें कि ये फड्डों के लिए शुरू में इसकी बरकतें फिर 30 साल तक हासिल होती हैं आपको। और अगर तलाकें दे दे के करना शुरू कर दिया ना, तो एक को छोड़ोगे दूसरी लेकर आओगे, उसमें कोई और टेंशन होगी। और वो भी औरत भी खुले ले लेती है जरा जरा सी बातों पे, तो भाई कोई दूसरा मियाँ आएगा वो अलग ही स्टाइल का होगा, वो फिर पुराना याद आएगा कि यार ये वही अच्छा था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हमारी उम्र जितनी है ना, तजर्बे हमारे उससे ज्यादा है। हमने बहुत इसी सोसाइटी में हम रहे हैं, ट्रैवलिंग भी की है हमें, तो इसलिए ये 3 साल एक हमने कैलकुलेशन बाकायदा टीम बिठा के निकाली है। यूं समझ लो कि जब शादी होगी 3 साल के फड्डे हैं लाजमी। उसके बाद भी हो रहे हैं तो फिर उस पर सीरियसली गौर करो। शुरू में तो सीखो, आप रेसलिंग की नीयत से शादी करो कि यार मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहता हूं, बर्दाश्त पैदा करना चाहता हूं, इस सिलसिले में मैं आपसे शादी करके आपसे मुलाकात के लिए हाजिर हूं। नियत ही ये करो कि यार ये तो होगा। जब एक चीज के लिए ज़हनी तौर पर इंसान तैयार होता है कि होगा, तो फिर वो टेंशन नहीं लेता। तो 3 साल लाजमी है। फिर उसके बाद भी बहुत ज्यादा, फिर हफ्ते में 1 दिन अगर हो रहा है वो तो लाजमी है। वो देखो, बिल्कुल ही दोनों मुर्दे हो ना तो फिर नहीं लड़ेंगे। जहां जज्बात होंगे वहां लड़ाई होगी। अगर गोरों की तरह वसीम की सतार से शादी कर दी जाए ना, कोई लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि दोनों में जज्बात नहीं होंगे। मर्द और औरत की जब शादी होती है तो दोनों में मोहब्बत के जज्बात होते हैं। तो जहां करंट होगा, जज्बात होंगे, वहां एक्साइटेड होंगे। समझते हो? जहां जज्बात ही नहीं है वहां तो बेजान है। तो मुझे तो उस पर होता है कि एक दिन भी नहीं लड़े। या तो वो बहुत नेक हैं या पागल हैं दोनों, या तो बहुत नेक है जो हजारों में एक होते हैं। ऐसे भी हैं कि शादी के पहले दिन से कई साल हो गए, अब तक एक डॉक्टर अब्दुल साहब रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े बुजुर्ग थे, पूरी जिंदगी उनकी गुजर गई। उन्होंने बताया कि हमारे घर में मेरा अपनी जोजा से और जोजा का मुझसे पूरी जिंदगी में एक झगड़ा भी नहीं हुआ, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं हुई है। ऐसे खानदानी थे। बेगम को बड़ी इज्जत एहतराम से कहते थे कि ये काम आप किसी से करवा दें, जैसे बर्तन धोने, ये नहीं कहते थे कर दें, ये ऑर्डर वाला है, ये करते से नौकरानी होती है, ये कर दे वो कर दे, ऐसा नहीं। वो उन्होंने अपनी बेगम को इज्जत दी। हमारे हजरत का भी यही अंदाज था। हमारे हजरत अपनी जोजा को कभी ये नहीं कहते थे ये पका दो, यूं कर दो, ये कर दो, ना ना ना। वो जब खाना खा लेते थे ना तो अपनी जोजा से कहते थे आप बर्तन उठवा लें किसी से, तो आप कह के बात करते थे उठवा लीजिए। हालांकि उठाने किसने थे? उन्होंने। लेकिन उनको हजरत कहते थे मुझे ये ना हाकिमाना लहजा अच्छा नहीं लगता था, कि नौकर थोड़ी है कि उठा ले, तो उठवा लीजिए। हालांकि उठाने उन्होंने। तो ये स्टाइल था उनमें घर में अपनी बेगम से बात करने का। तो जब ये मियाँ की तरफ से ये स्टाइल मिलता है तो फिर खानदानी औरत होगी, खानदानी नहीं होगी तो वो इसको ये वाला स्टाइल हजम ही नहीं होगा। वो कहेगी 2-3 से थप्पड़ ही नहीं पड़े मेरे, पता नहीं क्या मसला है। लेकिन जो अच्छे खानदान की होगी वो इस स्टाइल का की कदर करेगी, तो वो भी जवाब में एक पॉजिटिव रिप्लाई करेगी। वरना खानदानी नहीं होगी, बोलेगी कि तुम्हारी टांगे टूटी हुई हैं, खुद नहीं उठाए जाते तुमसे ये जवाब मिलेगा। लीजिए लीजिए की रट लगाई हुई, उठवा लीजिए, क्या नौकर पाले में घर में जो उठवा लीजिए, मैं नहीं उठाना तो बोला ना उठा, तो वो ये रिप्लाई आएगा कि लीजिए उठवा लीजिए, इस तरह के। तो वो आदमी भी पूरा अजीब सा बन जाता है कि यार ये वो क्या रहा है। तो खानदानी मर्द खानदानी औरत होती है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं फड्डे होते। लेकिन ऐसे मार्केट में क्या चल रहे हैं शॉर्ट, तो गालिब यही है कि अगर इनकी कोई लड़ाई नहीं हो रही तो ये बज़ाहिर यही है कि दोनों का पागल है दोनों क्या है, इनको पता ही नहीं कि इसको पता ही नहीं कि उसने बोल क्या दिया है। इस पे तो फड्डा बनता था और इस बेवकूफ को पता ही नहीं है, और उस औरत को भी बेवकूफ को पता नहीं इसने क्या बोला है। फड्डा बनता था लेकिन नहीं लड़ रही, इसका मतलब खोपड़ी काम नहीं कर रही उसकी। तो ये नॉर्मल यही है कि 3 साल फड्डों के निकाल दो।